नमस्कार, सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना कादियान। आगे बढ़ने से पहले ये नजर डाल लेते हैं आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। पानीपत एसपी मनीषा चौधरी ने 13 पुलिस इंस्पेक्टर के किए तबादले। सेक्टर 25 खादी आश्रम के सामने कार चालक ने सड़क पार कर रहे 45 वर्षीय व्यक्ति को मारी टक्कर। उपचार के दौरान रोहतक पीजीआई में व्यक्ति की हुई मौत। गांव कावड़ी में खेत से घर जा रहे 42 वर्षीय व्यक्ति को रास्ते में रोककर पिटाई कर दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। संभालका के गांव डिंडार के पास 3 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर शराब ठेके से 12 शराब की पेटी और 3000 रुपए की लूट। पुलिस ने किया मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। मॉडल टाउन निवासी एक युवक के खाते से आरोपी ने एटीएम का क्लोन बनाकर निकाले 50,000 रुपए। पानीपत के सनोली खुर्द निवासी कपिल धीमान बने लेफ्टिनेंट। भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों की हुई पासिंग आउट परेड। सरकार द्वारा किसानों के खाते में सीधी पेमेंट डालने के विरोध में उतरे आड़ती। आड़तियों का कहना, किसान और आड़ती के पुराने रिश्तों को खराब करना चाहती है सरकार। आड़तियों ने हरियाणा सरकार पर खोला मोर्चा, कहा सरकार पर नहीं किया जा सकता विश्वास। अब नहीं लगेंगे स्ट्रीट लाइट के टेंडर। विधायक की सिफारिश पर लगाया गया 2.25 करोड़ का स्ट्रीट लाइट का टेंडर भी अब होगा रद्द। नगर निगम द्वारा लगाए गए 170 करोड़ के टेंडरों पर उठ रहे कई सवाल। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। स्ट्रीट लाइट घोटाले के बाद अब नगर निगम में किसी भी प्रकार के स्ट्रीट लाइट के टेंडरों को नहीं लगाया जा सकेगा। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय ने सभी निगमों को आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार अब एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट लागू होगा। इसके तहत लाइट की बचत भी होगी। वही स्ट्रीट लाइटों के लिए 10 साल तक ऑपरेशन व मेंटेनेंस भी शामिल होगा। ये आदेश 9 जून को सभी निगमों को भेजे जा चुके हैं। इन आदेशों के बाद अब नगर निगम में विधायक की सिफारिश पर लगाया गया 2.25 करोड़ का एलईडी स्ट्रीट लाइट का टेंडर भी रद्द होगा। स्ट्रीट लाइट घोटाले के बाद अब यह टेंडर सरकार की नजर में आ चुका है। माना जा रहा है कि पानीपत निगम के स्ट्रीट लाइट प्रकरण के बाद भी सरकार द्वारा यह आदेश भेजे गए हैं। वहीं दूसरी ओर नए अपडेट सिस्टम के साथ लाइटों को लगवाने का काम प्रदेश भर में किया जाएगा। वहीं निगम अब तक भी पूरे रिकॉर्ड को जमा करवाने में असमर्थ साबित हुआ है, जिसके चलते निगम के एक तत्कालीन जेई पर 3 MB जमा न करवाने की एवज में FIR तक दर्ज कराई जा चुकी है। इस मामले में 9 जून को संबंधित अधूरा रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए निगम अधिकारी भी पंचकुला गए थे। बाकी के अधूरे रिकॉर्ड के लिए डायरेक्टर कार्यालय से 17 जून तक का समय दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आज फिलहाल हम खड़े हैं पानीपत की अनाज मंडी में, जहां हरियाणा सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि पिछली बार जैसे कि लॉकडाउन के दौरान सीधा किसान की फसल का पैसा उनके खाते में जाए, तो लॉकडाउन के दौरान आड़तियों द्वारा मांग की गई थी, लंबा समय लिया गया था। बावजूद उसके अब जो है अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार तो वो चाहे धान की फसल हो या अन्य फसलें, तमाम सीधा किसान के खाते में दिया जाएगा। ऐसे में आज हमारे साथ कुछ आड़ती हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से इस फैसले को वो देखते हैं। नमस्कार जी। कि सरकार ये कह रही है कि हम अब की अगली बार सीधा किसान को देंगे, तो क्या कारण मानते हो, किस तरह से देखते हो इस फैसले को सरकार के? मोनोपली है सरकार की, अपने किसी ढंग से करवा लो, चाहे इससे जो वो हम कभी इनकार कर रहे हैं इससे ये है। लेकिन जो आड़ती का मार्केट फीस का, मार्केट कमेटी का कितना लॉस होगा, आप ये भी तो देखिए। ये तो एक चंद व्यापारियों के साथ में है। अडानी अंबानी ये 4 आवेंगे, अपनी फर्में खोल लेंगे फार्मर के वहाँ। जैसे कि अब ये है ना, कई ये सब्जी के जो केंद्र नहीं खोल रखे, वो मेन है आदमी, और आम आदमी की तो सब्जी भी नहीं बिकती। वही हाल हो जाना है इनका। अब आड़ती भी परेशान होंगे और किसान भी परेशान होंगे। और इनका तो काफ़ी पुराना एटीएम था आड़ती किसान का, वो संबंध इन्होंने खराब करने हैं सरकार ने अपनी नीतियों से। और वो इस संबंध में इन्होंने यही कहा कि कुछ जो कर्ज लिया गया था किसानों द्वारा आड़तियों पर, अब की बार उनकी बात लॉकडाउन के दौरान मान ली गई, आगे नहीं मानेंगे। कहाँ मान ली? ये भी तो झूठ बोल रहे हैं। कौन सी बात माननी? हमारे खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया, सेम पैसा वही यूँ का यूँ उल्टा फिर गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट ने फार्मर को दिया है। तो इस प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। इस प्रक्रिया को बढ़ाया गया। हम तो उस खाते से 100 रुपये भी नहीं निकाले होंगे शायद, किसी आड़ती ने, किसी भी आड़ती ने 100 रुपये भी नहीं निकाले। वो वापिस ही पे वो गए झूठ पे झूठ बोलने का काम है इनका। झूठी सरकार है, पलटू सरकार है, इनका कोई एतबार नहीं है।
तो अब जैसे कि किसान है हारी में बीमारी में इस तरह से पैसा आड़ती से लेता था, तो अब कैसे ले पाएगा, किस तरह से, तो कितनी यहाँ दुख है यहाँ किसान, क्योंकि किसानों ने भी अभी तक किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं की। ऐसे में ये फैसला लेना कितना सही? ये शिकायत किसने की थी कि भाई हमारे खाते में दे दो, ये मांग किसने की थी बताओ? किसी किसान ने की हो, या किसी किसान की ये शिकायत गई हो कि फलां आड़ती है वो मेरे फसल के पैसे नहीं दे रहा, तभी तो आगे कोई कार्रवाई करते। ये तो अपनी मर्जी से इन्होंने क्या है, स्टेज पर खड़ा होकर झूठ बोलने के सारे बहाने ढूंढने हैं इन्होंने। तो अब ये झूठ बोल देंगे हमने किसानों के खाते में इतने रुपए, अरे उसकी फसल है, फसल का तो पेमेंट आप दोगे, लेकिन उसके सिर पे क्या है, उसको क्या बचा उस चीज़ के लिए कभी देखा इन्होंने? बोल रहे हैं क्या कभी उस चीज़ पे? तो ऐसे में जैसे काम करते हैं, धान की फसल है, कटाई है, बुआई है, बिजाई है, तो ऐसी स्थिति में फिर किसान कहाँ खड़ा होगा? कैसे पैसा, इमरजेंसी में पैसा चाहता है वो कैसे देगा? इसको कौन देगा किसान को पैसा? इन्होंने किसान को बर्बाद करना है। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है, मजदूर की भी सरकार, मजदूर को भी बर्बाद करना है इन्होंने, किसानों को। और ये चंद 5-4 व्यापारी है जो 5-4 हैं पूरे देश के, उन्हीं के हाथों इन्होंने बेचना है देश को। तो अभी फैसला लिया गया जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जो कृषि मंत्री हैं वो तमाम लोग बैठ करके कि 2900 करोड़ रुपया अभी भी किसानों के खाते में नहीं दे पाए हैं आड़ती, तो ये क्या कारण? ऐसा है, अब आप छोटी सी वो ले लीजिए, मेरी एक 15 दिन में जाकर पेमेंट गई है किसान के खाते में 2,10,000 रुपये। 15 दिन पहले मेरे अकाउंट से गवर्नमेंट के खाते में ट्रांसफ़र हो गई थी। यही मार्केट कमेटी ने लिखना था, जैसे एक बैंक का नाम जो लिखना था, बैंक का नाम था दी पानीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिख दिया दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। उसी के चक्कर में 15 दिन बाद पहुंची है पेमेंट किसान के खाते में, और वो गवर्नमेंट के खाते में पड़ी रही, हमारे खाते से कट गई। अब किसान के खाते में ना पहुंचना, फिर ये किसका फाल्ट रह गया बताओ आप? तो ये स्थिति अब आगे मान लो सरकार अपना हट रवैया अपनाती है, तो आप कहाँ खड़े हैं? हम कहीं नहीं खड़े, सरकार अपना हट रवैया अपना लो, और वो फार्मर जैसे जिसको बेचेगा वो जाने। हम तो बीच से निकल गए, हमारा तो ये है कि आड़ती की तो ये पोजीशन है कि उसकी पेमेंट जो मरेगी, जो ठीक है, जो लोग दे जाएंगे हाथ जोड़ के पैसे मांगने वाली बात होगी। अब देकर न अब हम तो बर्बाद होने वाली बात है, और क्या है? तो उसके बाद जो स्थिति है, मान लो आपका भी यही एक रोजगार ही मान के चलें, तो अब इसके बाद क्या? आएंगे तो अपनी मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे। और ये रोजगार तो ख़त्म ही कर दिए। अब इन दुकानों का पहले यही मार्केट कमेटी दुकानें अब ये बोली करकन है ऑक्शन में, भाई हमारी चीज़ बढ़िया है, करोड़ों रुपए की ऑक्शनर वो करती थी। आज इसका कोई गाहक नहीं रहेगा दुकान का भी। तो ये थे हमारे साथ आड़ती, उनका कहना है कि लगातार इस तरह की जो स्थिति है उसमें आड़ती भी कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ किसान को भी काफ़ी परेशानी होंगी। और भी आड़ती हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करें। सर आप जी, किस तरह की स्थिति है अब, जैसे कि किसान और आड़ती को आज दूर करने में सरकार लगी हुई है, और ऐसे में क्या स्थिति देखते, भविष्य क्या देख रहे हैं आप? इसकी वजह से तो भविष्य जो है ना किसान और आड़ती का दोनों का खराब है, और मजदूर तो बिल्कुल ख़त्म हो ही जाएगा इसमें से। जबकि हमारी सरकार जो है ना मजदूर और फलां ये जमींदारों के नारे लगाती है, और नारे हैं कहाँ? कहीं भी नहीं है। ये कौन सा हुआ है अभी जो जमींदार का और आड़ती का जो साथ था, दुख सुख का चोरी सामान का साथ था, उसको ख़त्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इनका साथ बढ़ाए, उल्टा गवर्नमेंट जो है ना इनको जो है ना कगार की स्थिति पे लेके खड़े होना चाहिए। तो दुष्यंत चौटाला कहते थे भाई मजदूर का मेरे के हम साथ खड़े हैं, ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं कि भविष्य में क्या? मजदूर के साथ कहाँ खड़े हैं ये बताओ? हमें एक भी एग्जाम्पल तो दो भैया मजदूर के साथ हम वहाँ खड़े हैं। मजदूर के साथ खड़े ही नहीं, कहने में और करने में तो बड़ा फ़र्क है ना जी। तो अब जो भविष्य है, अब कैसे देखते हैं आप आड़तियों का और किसानों का? आड़तियों का तो भविष्य जो है ना ख़त्म हो ही गया। कुछ तो इन्होंने अब जो है ना ये बता रहे हैं, अभी नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि जो फार्मर डायरेक्ट माल अपना बेचेगा उस पर कोई मार्केट फीस या कुछ चीज़ नहीं लगी, उससे तो आड़ती ख़त्म हो जाएगा। बीच का इनका चोली दामन का साथ जो है वो ख़त्म करने पे तुली हुई है गवर्नमेंट।
तो ऐसे में तो जब फीस आपकी जाती थी इसमें तो रेवेन्यू लॉस भी होगा सरकार का। देखो वो तो गवर्नमेंट ने देखना, रेवेन्यू लॉस तो होगा, लेकिन ये व्यापारी का और जमींदार का जो संबंध है वो तो ख़त्म हो गया, आपसी भाईचारा ख़त्म हो गया, उसमें आप क्या करोगे बताओ। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है आढ़तियों ने अपने तर्क रखे हैं और जहां सरकार अपना अब की बार सीधा स्पष्ट रुख कर चुकी है कि सरकार अब कहीं ना कहीं सीधा डायरेक्ट किसान के खाते में जाएगी, तो वहीं आढ़तियों का ये भी कहना है कि किसान को अब यदि इमरजेंसी पड़ती है तो उसमें पैसा आखिर कौन देगा। वहीं दूसरी तरफ आढ़ती भी बेरोजगारी की तरफ चल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 423 कैंडिडेट शामिल हुए और परेड प्रक्रिया के बाद आज 333 युवा सेना अधिकारी थल सेना को मिल गए हैं। इसी कड़ी में पानीपत के गांव सनोली खुर्द निवासी कपिल धीमान ने भी अपने सपनों को सुनहरे पंख लगाकर और कड़ी मेहनत के बलबूते पर आज पूरा किया और सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हुए और अपने गाँव सहित जिले का भी नाम रोशन किया। लेफ्टिनेंट कपिल धीमान एक होनहार छात्र रहे हैं। जून 2011 में RIMC देहरादून के लिए चुने गए और हरियाणा से RIMC के लिए चयनित होने वाले हरियाणा से इकलौते उम्मीदवार रहे। 5 सालों तक उन्होंने वहां स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद जून 2016 में उन्होंने UPSC से NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में शामिल हुए। फिर NDA से स्नातक हुए और जून 2019 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में शामिल हुए। लेफ्टिनेंट कपिल धीमान खेलों में भी अच्छी रुचि रखते हैं, वहीं उन्होंने शूटिंग में भी नेशनल ब्रॉन्ज अपने नाम किया हुआ है। लेफ्टिनेंट कपिल धीमान के पिता कृष्ण धीमान भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वहीं उनकी माता रेखा धीमान स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहकर समाज सेवा कर रही हैं और वर्तमान में सनोली खुर्द ब्लॉक समिति की सदस्य हैं। बहुत गर्व की बात है, हमारे बच्चे ने आज सेना में भर्ती होकर अच्छा काम किया, बच्चों गाँव का नाम रोशन किया। हम उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारे गाँव का नाम ऊँचा करा। इससे सभी बच्चों को एक शिक्षा मिलती है कि माँ बाप को ऊंचा सीना तान के कह सकते हैं हमारा बच्चा, हमारे गांव का बच्चा नहीं, हमारा बच्चा है जो जिले पानीपत में नाम रोशन करा सनोली गांव के बच्चे ने। सनोली खुर्द से सिटी तहलका के लिए अरविंद त्यागी की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।